हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखते हैं क्या क्लास टेंथ के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। देखिएगा, एक क्लास टेंथ और जो एक्सरसाइज नंबर हम लोग को चल रहा था, एक्सरसाइज नंबर 8.4 NCERT के अकॉर्डिंग 8.4 देखिएगा। हाँ, 8.4 और NCERT का गौर से समझिए। ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे थे और इससे पहले जो आपको बताया जा रहा था कि 10th क्लास के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या जो टॉपिक था वो आपको ऑलरेडी पहले 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3, 4 तक बना दिया गया था पिछले वाले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उससे आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा कि आपका 10th का सिलेबस, होल सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा इसी तरह से, लेकिन आपको कंटिन्यू बना रहना होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या एक दो क्वेश्चन अब बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा, क्योंकि हम लोग थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हैं तो लाइक करना आपका फर्ज भी बन जाता है। तो अब देखिए, इसके आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, ठीक है। 4 तक बता दिया गया था। 5 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो समझिएगा। लिखा हुआ है कॉसेक माइनस कॉट। क्या लिखा हुआ है? कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, इस तरह से दिया हुआ है। कॉसेक माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इस तरह से देखिए क्या, ये कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब इसके अकॉर्डिंग देखिएगा और क्या बताया जा रहा है। इक्वल टू आपको क्या प्रूफ करना है? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा। 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई क्या लिखा है? 1 प्लस कॉस थीटा। यही आपको क्या करना है? शो करके दिखाना है। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे थे? ये आपको लिखा था कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का डी होल स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो देखिए, इसको प्रूफ करने के लिए आपको हम सबसे फर्स्ट पॉइंट बताते हैं कि गौर से समझिएगा। एक एक फार्मूला जो लिखवा दिया गया था उसके अकॉर्डिंग ये क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। तो अब देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जो क्वेश्चन आपको आता है तो LHS से अगर RHS आप दिखा देते हैं। और एक बार ध्यान रखिएगा, ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से एक क्वेश्चन आपको श्योर रहे, मतलब कि इससे 8.4 से आपको एक क्वेश्चन हमेशा रहता है और ये 10 क्वेश्चन हम बताएंगे, उसी में से कोई ना कोई एक रहेगा आपके लिए। तो आप ध्यान से इसको पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, लिखते हैं क्या? फ्रॉम LHS, किससे हम लोग चल रहे हैं? फ्रॉम LHS मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप कॉसेक को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। माइनस कॉस को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर, इतना तो लिख ही सकते हैं। ये दोनों में से क्या कर लीजिए? एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर इसके ऊपर वाला के ऊपर भी आएगा और नीचे वाला के भी आएगा, यानी क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या हो गया। आप एक एक चीज़ को सुनिएगा, बगल में हम फार्मूला भी लिख देंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अच्छा, अब देख लीजिए, अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का दी होल स्क्वायर क्या होता है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab मतलब 2 साइन थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं इस तरह से 1 माइनस, इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे? आपको क्या लिखा हुआ था? साइन स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कर लीजिएगा? नीचे वाला को हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हम लोग देखिए थोड़ा सा, यहाँ पे साइन नहीं, यहाँ पे कॉस है। क्या है? यहाँ पे आपको कॉस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? 1 माइनस कॉस थीटा लिखा हुआ है, एक कॉस थीटा ही रहने दिए। तो अब इसको स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए अगर कॉस दिया हुआ है तो कॉस को स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको इसी तरह से रहने दीजिए, ठीक है।
देखिए अब इसको हम लोग समझते हैं, क्या लिखेंगे गौर से समझिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ था 1 माइनस, इसको ऐसे ही रखने दीजिए, नीचे वाला को बदलेंगे। क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाला क्या हो जाएगा जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब इसको देखिए ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आप पढ़े थे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बी, यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए माइनस वाला से एक कट जाएगा तो बच क्या जाएगा जी 1 माइनस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक कॉस थीटा। देखिए तो RHS यही लाना था, RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये RHS आपको निकल कर आ गया। देखिए आप गौर से समझिएगा यहाँ कौन कौन सा फार्मूला यूज हुआ वो आप लिखते जाइएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग देखते पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे कि ये आपको देखते हैं क्या कॉसेक थीटा बराबर आप पढ़ कर आए थे 1 बाई साइन थीटा होता है। और क्या पढ़े थे कॉट थीटा बराबर क्या पढ़े थे कॉट थीटा बराबर पढ़े थे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये सब फार्मूला आप लोग भी लिखते जाइएगा। अब एक इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ए स्क्वायर आ गया नीचे वाला के ऊपर, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर आप याद कीजिए ऐसा लिखवाए थे, कॉस के टर्म में लिखते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी इसको एक का स्क्वायर कीजिएगा तो एक ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। एक का स्क्वायर कीजिए या तो एक का क्यूब कीजिए, एक का कुछ भी कीजिएगा तो वो उतना ही रहेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या पढ़े थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। ये इतना फार्मूला आपको क्या किया गया इस क्वेश्चन को बनाने में यूज़ किया गया। उसके बाद कम्प्लीटिव बन करके RHS प्रूफ हो गया। देख रहे हैं ना कि ये सब फार्मूला में ब्रेक किया गया है। और इसका स्क्वायर करने के लिए फिर नीचे वाला का स्क्वायर साइन स्क्वायर, फिर साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। इसी तरह से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किया गया। तो देखिएगा दोनों ये सेम है, तो स्क्वायर में से एक कैंसिल आउट हो गया तो एक बचेगा, तो ऊपर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर नीचे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर। देखिए तो शायद RHS यहीं प्रूफ करना था और एक क्वेश्चन आपको प्रूफ हो गया। देखिए एग्जाम में आप फार्मूला साथ में लिखते जाइएगा, इससे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर ये देखना चाहता है कि आप इसके बारे में कितना नॉलेज रखते हैं। तो इसलिए फार्मूला भी आप लोग क्या कर लीजिएगा लिख लीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन हो गया और इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, गौर से इसी तरह से समझिए और आपको सारा हम बता देंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका क्या बोला जा रहा है, फाइव का सेकंड नंबर लिखा हुआ है, देखिएगा 5 का सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में बोला जा रहा है देखिएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। क्या लिखा हुआ है कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए है, कॉस ए प्लस डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए। और लिखा हुआ क्या 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए और प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बराबर 2 सेक ए लाना है। ठीक है, ये ना, हाँ 2 सेक ए लाना है। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए आप गौर से समझिएगा, आपके पास किताब भी होगा NCERT का एक्सरसाइज नंबर 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 तक बना दिया गया था। 5 का अब दूसरा हम लोग बनाने जा रहे हैं। क्या कह रहा है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बराबर इतना आपको प्रूफ करना है। तो देखिए इसमें आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि इससे आपको एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेगा, श्योर है कि रहता है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो LHS से आप RHS दिखा दीजिएगा तो आपका बनाया हुआ सही है। तो क्या लिखिएगा फ्रॉम LHS, कहाँ से चलते हैं फ्रॉम LHS। LHS में क्या लिखा हुआ है देखिएगा कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस में क्या लिखा है 1 प्लस साइन ए और डिवाइडेड बाई कॉस ए है। अब ये दोनों को आप क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा वो समझिएगा
कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। तो अच्छा एक बात बताइए, 1 प्लस साइन ए से तो कटेगा, बच गया कॉस, तो कॉस जो डिवाइड करते हैं तो ऊपर में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। अब प्लस देखिए अब क्या करते हैं, जैसे फ्रैक्शनल वाला जोड़ घटाव तो आप लोग जानते ही होंगे कि ए वाला पार्ट से कट गया बच जाएगा, उससे गुना करते हैं। ए वाला से कॉस कटेगा बच जाएगा, उसको हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं, जो पहले यूज करते थे। तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस से कॉस कटेगा, ए वाला बचेगा तो गुना कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। होगा ना, चूँकि 2 गो है तो 2 होल स्क्वायर हो गया। कैसे हुआ समझना है आपको, एलसीएम लिया गया, एलसीएम कॉस ए और 1 प्लस साइन ए हुआ, और ये 1 प्लस साइन ए से कट गया, बच गया कॉस ए, तो कॉस ए और कॉस ए कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। और इसमें देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ, 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया गया, बच गया आपको कॉस, इस तरह से कॉस ए से कट गया, बच गया 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए दिया हुआ है, मतलब 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे देखिएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी, इसको क्या कर लीजिए, ए प्लस बी का भी होल स्क्वायर पे विरोध कीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, मतलब क्या लिखेंगे 2ab, मतलब 2 साइन ए, थीटा नहीं एंगल ए है, इस तरह से। और देखिएगा डिनोमिनेटर पार्ट जो दिया है, डिनोमिनेटर पार्ट में आपको कॉस ए इंटू क्या दिया जी 1 प्लस साइन ए है। अब देखिए गौर से समझिएगा, आपको लिखा जा रहा है क्या, यहाँ पे हम इसको कुछ बताने की कोशिश करते हैं, वो समझिए। देखिएगा तो अरेंज करते हैं जरा, इसको इधर लेकर के आते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और प्लस में एक तो है, एक रहने दीजिए, प्लस में एक इसको रहने दीजिए, और प्लस 2 साइन ए, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिखा हुआ है। ये समझ में आ गया। अब देखिए, अब एक बात बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है, मतलब इसको क्या लिखेंगे 1 और प्लस 1 प्लस 2 साइन ए, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी कॉस ए और इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, 1 और 1 कितना, यानी 2 और प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए टू 1 प्लस साइन ए ऊपर में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखिए तो ये वाला पार्ट कट गया, तो बच क्या गया वो समझिएगा, यहाँ पे बचा हुआ है 2 बाई कॉस ए, तो 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक थीटा होता है, 2 सेक थीटा, RHS प्रूव हो गया। ठीक है, 2 सेक थीटा आपको क्या निकल कर आ गया, सेक थीटा, यहीं तो आपको RHS आ गया, प्रूफ हो गया, RHS प्रूफ। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको गौर से हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए आपको कुछ भी दिया रहेगा ना क्वेश्चन, उससे घबराइएगा नहीं, आपको फर्स्ट पॉइंट आपको देखना है क्या, अच्छा हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पे बताया जा रहा था, कॉस ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए, और क्या लिखा हुआ 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए बराबर क्या दिया हुआ है 2 सेक ए दिया हुआ है। और इस सिचुएशन में हम लोग क्या लिखेंगे, ए जैसे दिया हुआ था वैसे लिख दिए, इसमें कोई दिक्कत है। देखिए हम आपको आज 5 ही क्वेश्चन बनाएंगे या 2 ही क्वेश्चन बनाएंगे, आप ध्यान से समझ लीजिए, चूँकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, ऐसे मेरे अकॉर्डिंग तो कॉम्प्लेक्स है नहीं, लेकिन स्टूडेंट लोग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन दिया रहेगा वो आप क्या कर लीजिएगा, ऑलरेडी लिख लीजिएगा। LHS से RHS मतलब देखिए बड़ा वाला से छोटा की ओर प्रूफ करना आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा की ओर प्रूफ करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नज़र आता है। तो इसके लिए आप क्या कि हम लोग बड़ा वाला से छोटा की ओर प्रूफ करेंगे, तो बड़ा वाला ये पोर्शन दिया हुआ था, ऑलरेडी जो दिया हुआ था वो हम लोग लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और इसमें हम लोग क्या किए, जैसे अब जो एलसीएम लेते थे बच्चा पार्टी की तरह एलसीएम ले लिया गया है, देख रहे हैं ना, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, इस तरह से। अब देखिए क्या होता था, जो आपको डिवाइड करने के बाद बच गया उससे गुना कर लेते थे, कॉस ए बच गया तो कॉस ए से गुना किया, कॉस ए से कट गया 1 प्लस साइन ए से, इस तरह से ये वाला पोर्शन, और कॉस ए से पोर्शन कैंसिल आउट हुआ, बचा क्या 1 प्लस साइन ए बच गया, तो साइन ए से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 1 प्लस साइन ए पहले था तो स्क्वायर हो गया, पहले से था एक आ गया मतलब स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद देखिएगा
कॉस ए और इसको ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे। ए प्लस बी का दी होल स्क्वायर आप जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर एक ही होगा ना, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस क्या लिखेंगे 2 sin ए डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ कॉस ए और जो नीचे वाला है उसको वैसे ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को अरेंज कर लिया गया। देखिए क्यों अरेंज किया गया, क्योंकि आप पढ़कर आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है देखिएगा, साइन स्क्वायर को क्या किया गया आगे लेकर आ गया। देखिए साइन स्क्वायर को आगे लेकर क्या है, कॉस स्क्वायर जो पहले दिया हुआ था कॉस स्क्वायर हम लोग क्या कर लिए लिख लिए अब +1 और इसके अकॉर्डिंग देखिएगा 2 sin ए दिया है ना, मतलब इसी को आगे पीछे कर दिए। ठीक है, क्योंकि देखिए ए अलग से हम कुछ लिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, ऑलरेडी इसी को कहने का मतलब सिर्फ फार्मूला पे लाने के लिए साइन स्क्वायर को आगे लेकर आ गए। देखिए साइन स्क्वायर को आगे लेकर के आ गए हैं ताकि आपको अच्छा लगे कि आप पढ़कर आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर और +1 और +2 sin ए। अच्छा इतना के बराबर 1 लिख सकते हैं, 1 लिख दिए। चूँकि ये फार्मूला होता है इसीलिए हम लोग अपने मन से नहीं लिखे कि खुश होकर के कुछ भी लिख देंगे, ऑलरेडी जो होता है वही लिखेंगे। तो इस तरह से 1 लिखा गया, फिर 1 + a 1 तो है ही +2 sin ए का एक कितना 2 हो गया। दोनों में से कॉमन क्या था 2 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा क्या, 2 में से कॉमन जाएगा तो 1 बचेगा ना जी, इसमें से 2 तो 1 + sin ए। देखिए तो दोनों सेम है, ऊपर नीचे वाला भी सेम था, कट गया, बच गया 2/cos ए और 1/cos ए क्या होता है sec ए का फॉर्मूला होता है। क्योंकि आप लिखते हैं क्या इस तरह से आप पढ़कर आए थे sec थीटा बराबर 1/cos थीटा, ये तो पढ़कर आए थे ना, मतलब 1/cos के जगह पे तो आप sec लिख ही सकते हैं। RHS क्या हो गया आपको प्रूफ हो गया, सेकेंड नंबर बन गया। अब थर्ड नंबर पे देखते हैं, थर्ड नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो समझिएगा। ठीक है, इसी तरह से आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सारा हम एक एक चीज़ समझा देंगे आपको, बट आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। वो है जो देख लीजिए इसका कितना नंबर, फाइव का 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 5 का थर्ड नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ वो लिखा हुआ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cot थीटा। क्या लिखा हुआ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cot थीटा है, और प्लस में क्या लिखा हुआ है, प्लस में लिखा हुआ है cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा, cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा बराबर क्या प्रूफ करना है जी, इक्वल टू आपको प्रूफ करके दिखाना है 1 + sec थीटा और cosec थीटा, 1 + sec थीटा इंटू क्या करना है cosec थीटा, आपको प्रूफ करके दिखाना है। देखिए ठीक बोलते हैं, बड़ा ए है कि वो है, बड़ा ए वाला पार्ट है, तो मतलब बड़ा से छोटा की ओर जाना आसान होता है, लेकिन छोटा से बड़ा की ओर जाना आपको क्या होता है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे फ्रॉम LHS, किससे हम लोग चलते हैं फ्रॉम LHS में क्या है जी देखिएगा tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 + cot थीटा प्लस क्या लिखेंगे cot थीटा डिवाइडेड बाई 1 - tan थीटा। देखिए आपको एक बात बताएं, अगर कुछ भी नहीं ना समझ में आएगा तो उसको आप साइन कॉस में एक्सचेंज कर लीजिएगा। किस में एक्सचेंज कर लीजिएगा, साइन कॉस में एक्सचेंज कर लीजिएगा, मतलब बदल लीजिएगा, तब आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा करते हैं वाला पार्ट को साइन बाई कॉस में बदलते हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, तो साइन बाई कॉस में बदले। देखिए ऑलरेडी आप पढ़कर आए थे tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, मतलब साइन थीटा बाई क्या लिख दिए कॉस थीटा लिखे, डिवाइडेड बाई 1 और प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा होता है। इतना तो आप जानते ही हैं, तो ये लिख लिए, प्लस इसको क्या लिखेंगे कॉट थीटा को उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या होता है 1 - साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये तो फार्मूला होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 फार्मूला हम लिख देते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे 2 ही फार्मूला का यूज़ हो रहा है। फर्स्ट फार्मूला क्या हो रहा है वो समझिएगा, जैसे मान लीजिए पहला जो आपको फार्मूला ऑलरेडी दिख रहा है वो tan थीटा से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे 2 यूज हो रहा है, tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और cot थीटा बराबर क्या होता है देखिएगा cos थीटा और डिवाइडेड बाई क्या होता है साइन थीटा होता है। ये 2 फार्मूला का यहाँ पे यूज किया गया है, मतलब कि हम लोग सिर्फ उसके जगह पे रखे हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे वो समझिएगा।
अब इसके बाद बताया जा रहा है वो समझिए, ध्यान से समझिएगा। अब आप क्या कर लीजिएगा, अब इसको हम लोग नीचे वाला को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। ये डिवाइडेड बाई का साइन दिया हुआ है, और इसके बाद एलसीएम लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा एलसीएम होगा, और प्लस क्या हो, साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, डिवाइडेड नीचे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये देख रहे हैं ना, एलसीएम इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो साइन थीटा एलसीएम लीजिएगा तो एक से गुना करने के बाद साइन थीटा, और ए साइन थीटा से कैंसिल आउट हो गया, कॉस थीटा रह जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे देखिएगा, कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा, और इसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा माइनस में क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग साइन थीटा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, देखिएगा कॉस थीटा होगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, अब इसके आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। देखिए, अब ये जो डिनोमिनेटर पार्ट है तो नीचे वाला कहाँ जाता है, नीचे वाला तो ऊपर जाता है, नीचे वाला तो आप जानते हैं कि ऊपर जाता है, तो कहाँ जाएगा, ये नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। और ये डिवाइड में है, ये दोनों इसके साथ में गुना हो जाएगा, मतलब कॉस थीटा इंटू क्या लिखेंगे देखिएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, अब प्लस का साइन देंगे। अच्छा, इसमें भी होगा, नीचे वाला कहाँ जाएगा, ऊपर है, कॉस था तो कॉस और कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाई साइन थीटा नीचे आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, साइन थीटा इंटू क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, एक कॉस थीटा और माइनस में क्या लिखा हुआ है, साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा कैसे किए। देखिए ऑलरेडी जो हम लोग से इसको हम लोग पहले एक बार क्या कर लेते हैं, एक बार इसको ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। अब इसके बाद ये देखिए तो ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट आपको सेम दिख रहा है, यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सब देखिए, एक हम लोग मिस्टेक ये कर रहे हैं कि यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, क्या है, यहाँ पे माइनस है, देख रहे हैं यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, क्वेश्चन में माइनस था, हम लोग माइनस लिखना भूल गए थे। अब इसके बाद देखिएगा, आपको बताया क्या जा रहा है, ये वाला पोर्शन भी आपको क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, ये दोनों में कॉमन कुछ आपको दिख रहा है, कॉमन हम लोग को ये नज़र आ रहा है कि अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये वाला सेम हो जाएगा। तो क्या करते हैं वो समझिएगा, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा और माइनस में क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। ये माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस लीजिएगा तो साइन बदल जाएगा, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस हो जाएगा, साइन थीटा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा। देख रहे हैं ना, साइन बदल गया, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो गया, प्लस हो गया। अब इसमें जो यूज किया जा रहा है, अब ये दोनों में से आप एलसीएम ले लीजिए, दोनों सेम था, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। एलसीएम लेने के बाद ये वाला पोर्शन आएगा। ठीक है, अब ये जो पोर्शन आ रहा है देखिएगा, साइन थीटा दोनों तो सेम था, कॉमन लिखा गया, ये दोनों का एलसीएम इतना ही होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा, एक बात बताइए, अब हम लोग जो लिखने जा रहे हैं वो समझिएगा, ये वाला पोर्शन से ये सब कट जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा कटेगा, बचेगा क्या, साइन थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, साइन क्यू थीटा हो जाएगा, माइनस का साइन देंगे, देखिए ए वाला साइन वाला से साइन वाला सब कट जाएगा, देख रहे हैं, ये वाला पोर्शन कट जाएगा, बच क्या जाएगा, कॉस थीटा, पहले से कॉस स्क्वायर थीटा मतलब कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। यहाँ तक तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, कॉस क्यू थीटा हो गया। अच्छा, अब हम लोग एक बात बताइए, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला पढ़े हैं, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, ये फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू, मतलब ए क्यू माइनस बी क्यू के अकॉर्डिंग उसको हम लोग लिखने जा रहे हैं, यानी क्या लिखेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बच जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जी, डिवाइडेड बाई आप लिख लीजिएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और क्या हो जाएगा, साइन थीटा और माइनस में कॉस थीटा। तो देखिए ए वाला पोर्शन से ए वाला पोर्शन कट गया,
कट गया कि नहीं कट गया। अब इसके बाद देखिएगा ज़रा, इसको हम लोग इरेज करके इधर बनाए थे क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग पोर्शन है, ठीक है। और इसके बाद देखिएगा उधर के बाद हम लोग नीचे, आप लोगों को शायद दिक्कत हो। देखिए यहाँ पे अगर देखते हैं दिखाई दे रहा हो तो देखिएगा, ऊपर ही लिख देते हैं, ठीक रहेगा। देखिए अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 के बराबर होता है। यानी क्या लिखेंगे, 1 और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच गया। अब इंडिविजुअली डिवाइड कर लीजिए, इंडिविजुअली डिवाइड कीजिएगा तो 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक कट गया पार्ट। 1 बाई साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है, 1 बाई कॉस आपको सेक थीटा होता है और प्लस क्या हो गया 1। देखिए तो शायद इसी को आगे पीछे हम लोग लिख सकते हैं, 1 प्लस क्या करना है जी, सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा। ये RHS क्या हो गया, RHS आपको प्रूव हो गया। देखिए एक क्वेश्चन कर सकते हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये एग्जाम में हमेशा पूछता है इस तरह का कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत लगेगा इसको समझने की कोशिश की। फिर से हम समझाते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन लिखा है, जो लिखा हुआ है वो लोग लिख लिए। अब मतलब बड़ा से छोटा की ओर आप लोग चलिए, क्या कीजिएगा, बड़ा से छोटा की ओर। तो बड़ा वाला ये पोर्शन दिख रहा था, छोटा वाला ये पोर्शन दिख रहा था। अब हम लोग क्या किए, जो पोर्शन दिया हुआ था वो लिख लिए। देखिए मैथ में आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो आप आगे की ओर प्रोसेस कीजिए, ठीक है। रुकिएगा नहीं, हाथ रुकिएगा तो दिमाग में बंद हो जाएगा। तो हाथ को हमेशा आपको क्या करना है, चलाते रहना है। तो देखिए हम लोग क्या कर लिए, नहीं कुछ समझ में आया तो सिर्फ क्वेश्चन ही लिख लिए, दिक्कत क्या था, क्वेश्चन लिख लिए। अब क्या करना है, लास्ट में अगर और भी ऑप्शन नहीं मिलेगा तो सबको साइन बाई कॉस में बदलिए, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो कोई चांस नहीं बनने जा रहा है। तो आप क्या कर लीजिएगा, साइन बाई कॉस में, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और ए नीचे कॉट को हम लोग क्या लिखते हैं, कॉस बाई साइन, चूँकि ये फार्मूला होता है आपको कॉट बराबर आप पढ़े होंगे कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सब लिख लीजिएगा आप लोग फार्मूला, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे सब कुछ जो भी आपको पोर्शन दिखता है सब फार्मूला अपने कॉपी में मेंशन करते जाइएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और कॉट इसका उल्टा हो जाता है, ठीक है, कॉट इसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। मतलब क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। अब इसमें हम लोग क्या लिख लिए, जैसे देख लीजिए कॉस थीटा बाई साइन थीटा के अकॉर्डिंग देख रहे हैं ना, इसको किए साइन टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब इसको सेपरेटली क्या कर लीजिएगा, अब एलसीएम लीजिएगा, नीचे वाला पार्ट के एलसीएम लीजिएगा, साइन थीटा इसके नीचे 1 है तो क्या हो गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई क्या हो गया, साइन थीटा हो गया। अब इसके बाद देखिएगा इसमें भी वही हाल करेंगे, कॉस थीटा एलसीएम लीजिएगा तो कॉस थीटा हो गया, इसके नीचे 1 है तो कटता है वो ऊपर से गुना होता है ना जी। तो एलसीएम तो आप जानते ही हैं, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा बाई क्या, ये तो है ही पहले ही से, इस डिवाइडेड बाई का साइन है। तो देखिए अब नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है। तो कॉस और कॉस कितना, कॉस स्क्वायर हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाता है, मतलब साइन और साइन कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। और क्या लिखा हुआ है, कॉस थीटा। और अब क्या हम लोग कर लेंगे वो समझिएगा, एक कॉस थीटा इसके साथ गुना आ जाएगा नीचे में, साइन थीटा इसके साथ गुना में आएगा, देखिए गुना में लिखा गया है। अब आप क्या कर लीजिएगा, अब सोचिए कि ये दोनों पोर्शन आपको जो दिख रहा है, ध्यान से समझिएगा, ए वाला जो पोर्शन आप लोग को दिख रहा होगा, ए वाला जो पोर्शन है, ये दोनों अगर सेम कर लेते हैं तो एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। तो देखिए ए प्लस में था, हम लोग क्या कर लिए, माइनस में कॉमन, माइनस कॉमन लेने की तो अधिकार है ही, आप ले ही सकते हैं। तो माइनस क्या कर लिए, कॉमन लिए। जब माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या होगा, साइन बदल जाएगा, मतलब प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा इसको अगर साइन बदलिएगा तो देखिए ये प्लस था वो माइनस हो गया, माइनस था जो प्लस हो गया, देखिए ना साइन बदल गया। इसीलिए माइनस आखिर क्यों कॉमन लिए, क्योंकि माइनस इसलिए कॉमन लिया गया, माइनस कॉमन लेने से आपको दोनों में सेम नज़र आ रहा था, देखिए तो दोनों सेम हो गया ना। अब ये आपको एलसीएम लेने में आसान हो जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम लोग, अब ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये तो कॉमन पार्ट है, मतलब ए वाला जो पार्ट हो गया और ए वाला जो पार्ट कॉमन है, तो बच क्या जाएगा, ए वाला पार्ट और ए वाला पार्ट, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अच्छा एक बात देखिए, इससे डिवाइड कीजिएगा तो सब के सब कट जाएगा, बच कौन जाएगा, साइन थीटा बचेगा। और साइन स्क्वायर है और साइन से गुना करेंगे तो साइन क्यूब हो जाएगा, और ए वाला पार्ट से सब कटेगा, कॉस बच जाएगा, देख रहे हैं ना। तो कॉस स्क्वायर है तो कॉस क्यूब हो जाएगा। और ऑलरेडी आप पढ़ कर आए थे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है। ए वाला सेम पार्ट था, कट गया, बच गया, उसको हम लोग लिख लिए।
अब यहाँ से देखिएगा ए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के बराबर होता है। साइन स्क्वायर प्लस 1 लिखे और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ऑलरेडी लिखा हुआ है। और नीचे इंडिविजुअली तो आप डिवाइड कर ही सकते हैं ना, इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो देखिएगा ए वाला पार्ट लिखा जाएगा, एक कट जाएगा, दोनों सेम है तो एक हो जाएगा, 1/sin cos 1 1/cos sec हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर लिए, अब इसी को प्लस में लिखा था 1 + 2 लिखिए या 2 + 1 लिखिए, इसमें दिक्कत तो है नहीं, बस आपको क्या हो गया, ये पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर, इसमें 10 क्वेश्चन है, 8-10 क्वेश्चन है। तो हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आपको सब बना देंगे, ठीक है, हम आज 5 ही क्वेश्चन आपको समझाएंगे, लेकिन क्लियर हो जाना चाहिए, बस यही मेरा मेन मकसद है। अब इसके बाद 3 के बाद देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्योंकि इसमें थियोरेटिकल पार्ट है, ये आपको इसी तरह से सीखना पड़ेगा। 4 नंबर देखिए, और दिक्कत होगा तो आप लोग बता सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो। अब इसके बाद 3 के बाद एक 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 में लिखा हुआ है क्या, देखिए इसका 5 का 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 1 + 1a 1 + sec a और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है, sec a बराबर क्या करना है प्रूफ का आपको जी, ऑलरेडी sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a है ना, 1 + sec a और sec a लिखा हुआ है, sin स्क्वायर a डिवाइडेड बाई 1 - cos a करना है। देखिए आपको बोले क्या है, हम जो बोले हैं वो रूल आप फॉलो कीजिए, मतलब LHS से चलिए RHS दिखा दीजिए, आपको प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, फ्रॉम LHS से। चलिए हम लोग प्रूफ करने की कोशिश करते हैं, फ्रॉम LHS। LHS में क्या लिखा है जी, लिखा है 1 + sec a डिवाइडेड बाई क्या है, sec a है, देख रहे हैं ना, जो था वो लिख दिए, इसमें लिखने में तो क्या जाता है। अब इसमें क्या दिख रहा है आपको, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप क्या कर लीजिएगा, sin y cos के टर्म में ब्रेक कर दीजिएगा। अब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अब नहीं तो इंडिविजुअली आप डिवाइड भी कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/sec a प्लस sec a डिवाइडेड बाई sec a। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फिर से एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, तो इंडिविजुअली आप डिवाइड कर सकते हैं, 1/sec a और sec a लिखा गया है, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि एलसीएम लीजिएगा तो ये वाला पार्ट फिर से आने वाला है। अब ये जो पार्ट आने वाला है तो इसको इंडिविजुअली तो भी लिख सकते हैं ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसमें देखिएगा ये वाला पार्ट कट जाएगा, सेम है, तो बच जाएगा क्या, और 1/sec a, जैसे मान लीजिए एक फार्मूला पढ़ कर आए थे, cos थीटा को sec के टर्म में लिखना है तो 1/sec थीटा। इससे पहले वाला जो आपको फर्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड करवाया गया था उसको आप ध्यान से इसका बेसिक देख लीजिएगा, उसमें सारा फार्मूला को आपको एक एक करके समझा दिया गया है। अगर आप लोग को वीडियो खोजने में परेशानी होगा तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, इस चैनल का प्लेलिस्ट में आप देखिएगा क्या, वहाँ पे सारा चीज़ का प्लेलिस्ट बना हुआ है। 10th क्लास का अलग प्लेलिस्ट है, 11th क्लास का अलग है, 12th क्लास का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं जा कर के। तो आप ध्यान से पढ़ाई कीजिए, और इसमें क्या होता है ना कि आपका सिलेबस 100% हम कंप्लीट करवा देंगे, लेकिन आपको क्या होगा, इसके लिए आपको रेगुलरिटी बना होना चाहिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपको कुछ भी वीडियो अपलोड होगा तो वो आपके पास चला जाएगा, ठीक है, आपकी फैसिलिटी के लिए हम ऐसा बोल रहे हैं। अब देखते हैं क्या इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए सेक कट गया, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं जी सेक ए है, इसको क्या लिख सकते, सेक को 1/cos a लिख सकते हैं, ये तो कट गया, देखिए नीचे वाला कहाँ जाता है, ऊपर जाता है, तो ऊपर चला गया तो मतलब cos a और प्लस 1 बच गया। अब सोच कर देखिए, लाना क्या है, नीचे में साइन लाना है, तो आ गया आपको ए ऐसे अनार क्या आ गया, इसको ध्यान से समझिएगा। अब इसको हम लोग आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लिखा हुआ है क्या, cos a, अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1 + cos a लिखते हैं, लेकिन आप सोचिए सर आप ये लेकर आ गए, लाना ये है। देखिए कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपको ऑलरेडी ये पोर्शन लाना है ना, तो एक रेशनलाइज होता है जिसको परमेयीकरण कहते हैं। रेशनलाइजेशन क्या होता है कि जिस नंबर से नोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया जाता है उसे से डिनोमिनेटर में। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक तो है, हम लोग क्या करते हैं अपोजिट साइन से गुना करते हैं, मतलब 1/cos a से ऊपर गुना किया, 1 - cos a से नीचे गुना किया। देखिए ये हम अपने मन से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ करने के लिए जो ऊपर गुना करते हैं वो नीचे करना, ये रूल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
मान लो किसी संख्या में 2 से गुना कर रहा है तो 2 से भाग देंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना से अगर गुना कर रहे हैं तो इतना से भाग दे दिए, कट गया तो बात तो बराबर ना वही हो जाएगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इतना से गुना किए। क्यों गुना किए, प्रूफ करने के लिए। अब बताइए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई नीचे वाला 1 माइनस कॉस ए लिख दिए। अब देखिए 1, अब एक फार्मूला पढ़कर आए थे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा इसके जगह पे तो साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस ए हो गया। ठीक है, तो यही तो आर से आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। प्रूफ आपको हो गया ऑलरेडी। ठीक है, कैसे प्रूफ किया आप लोग को समझ में आ गया होगा। रेशनलाइज करना, जिसको हम लोग अपने मन से कुछ गुना करके कुछ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये आपको गुना करके डिवाइड किया गया है। और इसमें क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और क्या लिखा होगा, ए वाला पार्ट तो ऐसे ही रहेगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस, मतलब कि इसके जगह पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर। देखिए तो ए वाला पोर्शन आपको लाना था, आपको क्या हो गया, प्रूफ हो गया। एक इसका हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन, अगर इसको हम लोग ध्यान से समझते तो 4 के बाद देखते हैं क्या। यहाँ तक अगर मान लीजिए 4 तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, एक 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए इसका 5 नंबर समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि 5 नंबर कुछ आसान सा क्वेश्चन है मेरे लिए, आपके लिए भी आसानी होगी। फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 का 5 में लिखा हुआ है क्या, वो समझिएगा। 5 में लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है वो समझिएगा। डिवाइडेड बाई लिखा हुआ है, देखिएगा कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या प्रूफ करना है जी, बराबर आपको ऑलरेडी प्रूफ करके दिखाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिखाना है। क्या दिखाना है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दिखाना है। ठीक है, देखिए आपको कुछ भी दिया रहेगा उससे हम लोग को घबराना नहीं है, कुछ भी दिया रहे उससे देखते हैं क्या। ये 5 नंबर क्वेश्चन आपको अगले क्लास में बता दिया जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।